मैं जितेंद्र मांडी आपका और बारडा वासियों का स्वागत करता हूं। चुनाव में जो सहयोग दिया उनका धन्यवादी हूं और उन्होंने जो है एक झूठ के पुलिंदे को उखाड़ के फेंका है, जिसके लिए उन्होंने बड़ा भारी योगदान दिया है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परिवार जो है वो टोटली फेल रहा है। फेल होने का कारण ये रहा है कि मोदी के परिवार के दो तरह के मेंबर थे, एक पूंजीवादी और एक गरीब। पूंजीवादियों के लिए इन्होंने धन की बात की और गरीबों के लिए मन की बात की। इसके अलावा उनके लिए कहने को बातें कुछ नहीं थी और योजना ले आए तो गरीबों के लिए पकौड़ा योजना और अमीरों के लिए भगोड़ा योजना, और जिसमें जो थे 38 पूंजीपति जो के गुजराती थे और जाति के हिंदू ही थे, वो सारे के सारे विदेशों में पैसे लेके भागे, जिसमें के हिंदू के अलावा और किसी जाति के उसका धर्म का कोई नहीं था। लेकिन इन्होंने सिर्फ उसके ऊपर परिवार के नाम पर धर्म की राजनीति खेलने की कोशिश की, जो कि सारे का सारा फेल रहा और समाज ने समझते हुए काफ़ी सही फैसला सही समय पर लिया। तलाक के बारे में यही है कि 3 तलाक अपने आप में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मुस्लिम समाज का एक 3 तलाक लेने का तरीका था, जिसका हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं था। और 3 तलाक जो है ऐसा होता है कि एक आदमी जब आपस में अगर नहीं चल पाता, संबंध नहीं चल पाता, तो 3 बार तलाक लेके छुटकारा लेके नए संबंध कहीं ना कहीं बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी समाज में किसी की दुर्गति करनी हो तो बिना तलाक लिए भी की जा सकती है, उसको छोड़ा जा सकता है। वो चाहे पीएम हो वो भी छोड़ सकता है और उसकी दुर्गति हो सकती है, जैसे कि गुजरात का इतिहास इसका गवाह है। अगर 3 तलाक वहाँ ले लिया होता तो शायद वहाँ पर दूसरी शादी करके वो अपना जीवन बसर ठीक कर सकती थी। धारा 370 जो है कश्मीर में इस टाइम कहने को तो हटा दी गई है, लेकिन टोटली शांति भंग है। इस टाइम पर कश्मीरी पंडित सारे के सारे जम्मू में बैठे हुए हैं और उसमें धारा 370 में हटाने के लिए सिर्फ इतने ही कानून बदले गए हैं ताकि पूंजीपति वहाँ पर अपना धंधा जमा सके। लद्दाख भी आज पिछले दिनों लद्दाख में आंदोलन चल रहा था, जबकि आंदोलन जो था वो पूंजीपतियों और चाइना के कब्जे के खिलाफ चल रहा था, लेकिन इन्होंने मीडिया को बैन करके और उसको हाईलाइट भी नहीं होने दिया, उसको ज़बरदस्ती दबाया गया। धारा 370 ना प्रॉपर हटी है और ना ही इनका प्रोसीजर कामयाब है। गठबंधन जैसा होता है राजनीति में दूसरी द्वितीय चीज जो होती है, जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, उसमें धन होता है। इस समय पर धन का सरकार के पास इतना अभाव है कि सैनिकों की पेंशनें बंद कर दी गई हैं, परमानेंट नौकरियां बंद कर दी गई हैं, जहां पर कौशल रोजगार योजना जैसी जिसमें कि 20,000 रुपये जो 600 रुपये रोजाना पड़ते हैं, और फौज में भी 4 साल की और पेंशनें बंद कर दी गई हैं। पैसा है नहीं, सारे का सारा पैसा डंप हो चुका है और सरकार को चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। इस टाइम पर 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पर डे यानी 166 ग्राम पर डे के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से 166 ग्राम पर डे के हिसाब से अपना काम चला रही है। उसमें अर्थ के बिना कोई भी सरकार, जब तक अर्थतंत्र को मजबूत नहीं किया जाएगा, अब की बार सरकार कोई भी कामयाब नहीं रहने वाली है। बारडा की जनता हमेशा ही जागरूक रही है और जागरूकता के तहत हमेशा ही नया चेहरा और बढ़िया चेहरा तलाशती है, और वो समय आने पर अपने आप तलाश लेगी और उसके हमेशा ही फैसले बढ़िया रहे हैं। इस मामले में मैं बारडा की जनता का धन्यवाद देता हूं और आगे भी बढ़िया काम करती रहेगी, इसका भी मैं आशा रखता हूं।